हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट अबाउट द नेशनल पार्क्स। अब देखिए, नेशनल पार्क्स को हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। विल रीड द नेशनल पार्क स्टेट वाइज, जिसमें हम ये देखेंगे स्पेशल एनिमल्स, वेजिटेशन, कौन कौन से रिवर्स निकल रहे हैं, क्या क्लाइमेट है, इन सारी चीजों को देखेंगे जैसे एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द नेशनल पार्क्स ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क्स के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए बुक्सा नेशनल पार्क। ठीक है, बुक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल पे है। ओके, ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, ये भूटान के साथ बाउंड्री बनाती है। ओके, इसके नोट्स एंड सारी चीज आपको पीडीएफ रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा। वेजिटेशन इज डेसिडियस फॉरेस्ट। अब जैसे ही दिमाग पे डेसिडियस फॉरेस्ट आता है तो आपका टीक, ओके, शीशम, साल, महुआ, ये सब दिमाग में आ जाना चाहिए। एनिमल्स, टाइगर, एलिफेंट, गौर, काइवेट। काइवेट एक तरीके की बिल्ली होती है। तेंदुआ, फिशिंग कैट, लेपर्ड कैट, जायंट स्क्वेरल्स, ये सारी चीजें मिलेगी आपको। दो रिवर्स फ्लो होगी, संकोश एंड रायदक, दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। ये सब ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, बक्सा नेशनल पार्क याद रखना आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे जल्दापारा नेशनल पार्क। ये आपके हिमालय के फुट हिल्स पे है। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एक सींग वाले गेंडे के सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे। याद रखना ये चीज आपको। जस्ट अ मिनट। ठीक है, कौन सी रिवर है? टोरसा, ऑब्वियसली डेसिडियस फॉरेस्ट है। शिशु, साल, ये सारी चीजें हैं। एलिफेंट्स, इसमें खास बात क्या है? इंडियन पैंगोलिन स्केल्स वाले एनिमल होते हैं। 2021 प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, जो बॉडी को रोल कर लेते हैं। इंडियन पैंगोलिन अलग होता है एंड चाइनीज पैंगोलिन भी एक अलग वैरायटी का होता है। ठीक है। अब ट्राइब्स मिलती है यहाँ पे, टोटो और मैक ट्राइब्स, याद रखना। टोटो मैक ट्राइब्स आते हैं। गोरुमारा नेशनल पार्क, ये आपका तेराई रीजन पे है। तेराई ये नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, फेमस फॉर इंडियन राइनोसोरस, एलिफेंट, गौर, स्लॉथ बियर, ये सभी चीज। सुंदरबन नेशनल पार्क। अब सुंदरबन के बारे में याद रखना, टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। इट इज द ओनली हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड जहां पे रॉयल बंगाल टाइगर मैंग्रोव्स में मिलता है। ओके, द ओनली हैबिटेट वेयर टाइगर्स आर फाउंड इन द मैंग्रोव रीजन। ऑल्सो फेमस फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। मैंग्रोव्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए भी बहुत फेमस है, जिसका आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। टाइगर का इंडेंजर्ड है। मॉनिटर लेजर्ड, जो बड़े वाले छिपकली होते हैं, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना यूज करती थी आपके किलों को चढ़ने के लिए। ओके, क्रोकोडाइल, ऑलिव रिडली टर्टल, ये एक तरीके का वनरेबल होता है स्पीशीज इन न्यूज के बारे में, इनके बारे में अपन देखेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश। ओके, पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये आपके रिवर लग जाता है, ईस्ट गोदावरी रिवर। जस्ट रिमेंबर, ईस्ट गोदावरी रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, डेसिडियस फॉरेस्ट है, वी नो अबाउट डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, याद रखना, एक गोट, एक बकरे का ब्रीड मिलता है जिसको बोलते हैं कांचू मेका। ओके, नागरहुड तो दूसरा है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, यहीं पे तिरुपति। ओके, यहीं पे आपका तिरुपति बालाजी सिचुएटेड है। तिरुपति बालाजी सिचुएटेड है। लोकेशन कहां पे? शेषाचलम हिल्स, ये आपका पूछा जा चुका है, इट्स अ PYQ। ओके, तिरुमाला हिल्स पे लॉर्ड वेंकटेश्वर के ऊपर है। रिवर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं, डेसिडियस फॉरेस्ट है। खास बात क्या है? पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, सैंडलवुड इंडेंजर्ड कैटेगरी में, चंदन की लकड़ी जिसके ऊपर पूरा पुष्पा बना है, इसी के ऊपर है। स्लेंडर लॉरिस मिलता है यहाँ पे। स्क्वेरल, गेको, छिपकली होती है। ओके, जेडॉन, कोसर, बुलबुल, ये सारे बर्ड्स के वैरायटी आपको मिलते हैं। नाम यहाँ पे जितना याद हो सके आपको याद रखना है। ओके, उत्तराखंड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड। गोविंद नेशनल पार्क, ये याद रखना, गोविंद नेशनल पार्क से आपका प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्ट हुआ था। ओके, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्टेड, और यहाँ पे बियर्डेड वल्चर, वल्चर कैफेज है। बियर्डेड वल्चर, इसकी आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। रिवर कौन सी निकलती है? टोंस रिवर, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ओके, सेकंड आपका आ जाएगा, ये उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, ग्रेटर हिमालयस के पास है। जास्कर ऑफ ग्रेटर हिमालयस को लाइक करता है नंदा देवी। ओके, अब यहाँ पे फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स भी सिचुएटेड है। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और नंदा देवी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ पे सिख रिलीजन का एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइट है, हेमकुंड साहिब।
हेमकुंड साहिब। ओके। कौन सी रिवर निकलती है पूछा जा चुका है, ऋषि गंगा। इट हैज बीन अ पीवाईक्यू। ऋषि गंगा नदी यहां से निकल रही है। ओके, जस्ट रिमेंबर इट्स वेरी वेरी फेमस फॉर ऋषि गंगा रिवर। ओके। ऑब्वियसली वेजिटेशन यहाँ पे अल्पाइन वेजिटेशन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे फिर बिर्च, जुनिपर। देखो, ज्योग्राफी जितने ज्यादा अच्छे से आपने वेजिटेशन पढ़ा होगा, ये पार्ट आपको उतने इजी से पढ़ने को मिलेगा। इसलिए दोनों चीजों को साथ में पढ़ना। ओके। मस्क डियर। मस्क डियर के बारे में 2018 में पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। ओके। जिम कॉर्बेट। ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इट इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना। यस यस यस, जिम कॉर्बेट। अब जिम कॉर्बेट के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ, इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ये दून। दून मतलब क्या रहता है कि दो दो माउंटेन्स दो माउंटेन्स के बीच के जो लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू को डून्स बोलते हैं। जैसे देहरादून, पटली दून। तो यहाँ पे कौन सा दून है? पटली दून। रामगंगा रिवर, इसलिए इसका नाम चेंज होकर रामगंगा रिवर रख दिया गया है। रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है रिवर के नाम पे। अब इसकी मजे वाली बात मैं ये आपको बताऊं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर भी स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड फ्रॉम ईयर इन 1973 और टाइगर नेशनल एनिमल बना था। अब याद रखना, क्योंकि वैली रीजन पे, तो अल्पाइन वेजिटेशन, यहाँ पे डेसिडियस वेजिटेशन देखने को मिलेगा। नॉर्मल एनिमल्स, एलिफेंट, बार्किंग डियर, सांबर डियर, ये सारी चीजें मिलेगी। गंगोत्री नेशनल पार्क कहां पर है? ग्रेटर हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास। सब अल्पाइन कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। मिडोज वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेंगे। किस पे? ग्रेटर हिमालयस में। यहां से गौमुख ग्लेशियर से गौमुख ग्लेशियर से भागीरथी रिवर निकलती है। भागीरथी रिवर निकलती है, जो बाद में अलकनंदा के साथ मिलकर क्या बनती है? गंगा। ओके। राजाजी नेशनल पार्क। ओके, बस इतना याद रखना है, राजाजी नेशनल पार्क डेसिडियस फॉरेस्ट है। अल्पाइन फॉरेस्ट भी मिलेगा आपका उत्तराखंड में है। ठीक है। अब आ जाओ उड़ीसा। उड़ीसा में सिमलीपाल। ओके, सिमलीपाल के बारे में मैं आपको खास बातें बताता हूँ। यहाँ पे एक तरीके का पेड़ मिलता है जिसको सिम्यूल कॉटन ट्री बोलते हैं। ओके, रेड कलर की ट्री होती है। इसके कारण इधर सिमलीपाल मिला गया। ओके। यहाँ पे सिमलीपाल के अंदर कुलदिया, हाथगढ़, कुलदिया हाथगढ़ एलिफेंट रिजर्व भी है। ओके, ये इधर इसको मयूर, और साथ ही साथ मयूरभंज, जहां पे आयरन ओर भी बहुत ज्यादा मिलता है, ये तो एलिफेंट रिजर्व भी है। और इधर एक सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो अपन बायोस्फीयर रिजर्व में देखेंगे। ठीक है। वेजिटेशन मोस्टली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, साल फॉरेस्ट, ये सब याद रखना है। यहाँ पे एक बहुत फेमस ट्राइब है, मन किर डियास। ये एनिमल्स की हंटिंग करते हैं, तो गवर्नमेंट को इनको रोकना पड़ा था। ओके। ओके। याद रखना है, यहाँ पे बहुत दो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है, जोरांदा एंड बरेही पानी। यहाँ पे दिख रहा है जोरांदा एंड बरेही पानी। याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दे कैन बी आस्क्ड इन योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है। भीतरकनिका नेशनल पार्क। देखिए मैप बनाता हूं, ये आपका कोस्टल रीजन पे है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, यहाँ पे गंजम बीच भी सिचुएटेड है। ओके, गंजम बीच, गहिर माता बीच, बहुत ही क्लीनेस्ट बीच बीच है। वेरी फेमस फॉर सॉल्ट वाटर। लीस्ट कंसर्न होता है 13-13 फीट के, सॉरी 18 से 20 फीट के क्रोकोडाइल होते हैं, क्रोकोडाइल। और ऑलिव रेडली टर्टल। आयुसिन क्या है? वनरेबल। ओके। ओमनीवोरस होता है, अंडे देने के लिए आती है, एरिडबास। अंडे देने के सीजन को क्या बोलते हैं? एरिडबास। ऑलिव रिडली टर्टल। तब टूरिज्म वगैरह रोक दिया जाता है। आ जाओ महाराष्ट्र में। ओके, लेट्स कम टू महाराष्ट्र। संजय गांधी नेशनल पार्क। ओके, संजय गांधी, इतना याद रखना बस, ये मुंबई के पास है। ओके। विहार एंड तुलसी दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं यहाँ पे। विहार एंड तुलसी आर द टू इंपॉर्टेंट लेक्स एंड लक्ष्मी रिवर है। ओके। ऑब्वियसली यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा, मुंबई के पास है, बोरीवली। तडोबा नेशनल पार्क। ओके। ये महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। रिवर कौन सा है? अंधारी रिवर। वेजिटेशन डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, डेसिडियस फॉरेस्ट। जितना बता रहा हूं उतना ही याद रखना है आपको। चंडोली नेशनल पार्क, ये सयाद्री टाइगर रिजर्व का पार्ट है। वर्णा रिवर यहां से ओरिजिनेट हो रही है।
और यहाँ पे चंडोली डैम है, राम रिवर। जितना बता रहा हूं उतना याद रखना आपको। नोट्स इसके सब कुछ मिल जाएंगे आपको, यू गेट द नोट्स एंड एवरीथिंग। गोगामल नेशनल पार्क, इतना याद रखना कि गोगामल नेशनल पार्क आपका कहां पर है। इट्स योर इट्स योर इन महाराष्ट्र। इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेलघाट, मेलघाट टाइगर रिजर्व इसी के अंदर है। हाल ही में क्रेटा के ड्राइवर ने टाइगर को टक्कर मार दिया था, क्योंकि कोर एरिया से नेशनल हाईवे निकलता है। ओके। सतपुड़ा के कहां पे, माइकाल रेंजेस पर पड़ता है ये गोगामल। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है। यहाँ पे एक और ट्राइब मिलते हैं गोगामल पे, कोरकू। कोरकू ट्राइब से फाउंड। कोरकू ट्राइब के बारे में खास बात क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की। इनका देखो, ये न्यूज पे इसलिए बता रहा हूँ, ये मेघनाथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। मेघनाथ इनके कुल देवता है। और होली के टाइम पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, खाम्ब स्वांग चटकोरा, नाम याद रख लेना बस फेस्टिवल्स के। खाम स्वांग चटकोरा फेस्टिवल्स, क्योंकि काफी ज्यादा पूछा जा रहा है इन सब ट्राइब्स वगैरह को। गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। क्लियर? हरियाणा। ओके, हरियाणा। कालेसन नेशनल पार्क। कालेसन नेशनल पार्क शिवालिक के फुटहिल्स पे सिचुएटेड है। ओके। रेड जंगल फाउल, फाउल चिड़िया होती है, और लेपर्ड्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नदी कौन सी निकल रही है, जस्ट रिमेंबर, यमुना रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम है। ओके, यमुना नदी। ऑलराइट। यूपी में आ जाइए, दुधवा नेशनल पार्क। ओके, बाउंड्री पर है। ओके, इट्स इन द बाउंड्री ऑफ नेपाल, बरेली के पास है। ये तेराई रीजन, जब आप जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ते हैं तो इसमें पढ़ते हैं ना, भाबर भांगर, ये तेराई रीजन पे आता है। आपका डेसिडियस फॉरेस्ट है, साल फॉरेस्ट है। शारदा घाघर रिवर निकलती है यहां से, याद रखना। घाघर रिवर किसकी, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ओके। टाइगर, एलिफेंट, स्वाइम डियर, गैंगटेक डॉल्फिन, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। पहला रिजर्व गैंगटेक डॉल्फिन्स का कहां पे बना है, ये बना है विक्रमशिला, भागलपुर, बिहार में। ठीक है। वैसे घड़ियाल का कहां बना है, चंबल, 2018 पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ओके। अब दुधवा नेशनल पार्क की खास बात क्या है, कि यहाँ पे जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, सशस्त्र सीमा बल, जो एक तरीके की सीएपीएफ होती है, ये भी यूपी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पे एनिमल्स को कंजर्व कर रही है। ठीक है। राजस्थान। ओके, राजस्थान की बात करते हैं। सबसे पहला आ जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क। ओके, डेजर्ट नेशनल पार्क ये आपका किस एरिया में, जैसलमेर में लगता है। ओके, इट्स वेरी फेमस फॉर गोडावन। गोडावन को क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है। इट इज द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। ओके। दो इलेक्ट्रिक तार के बीच से जब ये निकलता है तो ये फंस के शॉर्ट सर्किट से इनकी डेथ हो जाती है। एक कम्युनिटी रहती है, बिश्नोई कम्युनिटी। ये ब्लैक बग, बिश्नोई। ओके। ये ब्लैक बग और गोडावन की पूजा करते हैं, तभी सलमान खान के पीछे पड़े, क्योंकि उन्होंने ब्लैक बक को मार दिया था। ओके। अब ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सबसे ज्यादा राजस्थान में मिलते हैं, आंध्रा में भी मिलता है, राजस्थान में भी मिलता है, आंध्रा में भी मिलता है, महाराष्ट्र में भी मिलता है। ओके। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, याद रखना। अब हम आ जाते हैं कोयला देव, केवला देव। कोयला देव के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। बर्ड वॉचर्स का अलग अलग टाइप की चिड़ियाएं देखने को मिलती है। ओके। ये एक मैनमेड वेटलैंड भी है। वेटलैंड एक कन्वेंशन अपन पढ़ेंगे, रामसर कन्वेंशन, उसमें ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी आता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आज के डेट में दो ही वेटलैंड आते हैं इंडिया के, टोटल 91 वेटलैंड्स हैं, उनमें से दो आते हैं। कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला, द फर्स्ट वन दैट कम्स अंडर इट इज आपका कोयला देव जो देखो। दूसरा केबुल लामजाओ, मणिपुर में, जहां पे फ्लोटिंग, ये इंडिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इट्स द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, बात करेंगे इसके बारे में। दो रिवर्स यहाँ पे आके ड्रेन हो रही है, याद रखना, बाण गंगा और गंभीर। बाण गंगा एंड गंभीर रिवर। ओके।
अब देखो यहाँ पे ड्राई वेजिटेशन है, जीरो फाइट्स फॉरेस्ट मिलेगा, तो आपको कदम, कदम के पेड़, बेर, बबूल, ये सब राजस्थान वाले, ईस्टर्न राजस्थान पे तो इस तरीके की वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अजगर वजगर सब मिल जाते हैं यहाँ पे। मुकुंदारा हिल्स राजस्थान पे इसलिए फेमस है क्योंकि लायंस के री इंट्रोडक्शन, लायंस के री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए ये साइट चूज की गई है। दिस हैज बीन चोजन एज अ सुटेबल साइट फॉर द लायंस री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। क्या बात समझ में आई? इज दिस क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। ओके। अब 2018 में पूछा गया था कि लायन के इंट्रोडक्शन के लिए कौन सा साइट चूज किया गया, आंसर वॉज कूनो। कूनो में लायन तो नहीं है, बट चीता जरूर आ गए। ओके, चीतास केम देयर। क्लियर? ओके, सरिस्का नेशनल पार्क ये अरावली पे पड़ता है, अरावली के नॉर्दर्न पार्ट पे पड़ता है। अब यहाँ पे कॉपर की माइंस है, कॉपर माइंस है यार, जिसको बोलते हैं खेतरी माइंस। ओके, यहाँ पे कॉपर मिलता है, राजस्थान एमपी को अभी बाईपास कर चुका है कॉपर प्रोडक्शन में। ओके, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट में माइनिंग को बैन कर दिया है यहाँ पे। अब माइनिंग पे टेम्परेरी स्टे लगा है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ स्पेशली टाइगर के हैबिटेट्स को डिस्टर्ब कर रहा था। ओके, रणथंभौर, दो रिवर फ्लो हो रही है, याद रखना, दो रिवर यहां से फ्लो हो रही है, बनास और चंबल, याद रखना, इंपॉर्टेंट। अरावली और विंध्याचल रेंजेस मिल रहे हैं, ये फोर्ट पे, यहाँ पे बोलते हैं कि बड़े गणपति जी का मंदिर है। राजस्थान में अगर कोई भी शादी होती है तो सबसे पहला कार्ड जो रहता है, द फर्स्ट कार्ड यहीं पे गणेश जी के पास ही जाता है। ओके, द फर्स्ट कार्ड गोज टू द गणेश जी, यहाँ पे गणेश जी के पास ही कार्ड जाता है। लेक्स हैं पदमताल, राजबाग, मलिक लेक। ओके, सवाई माधव सिंह सेंचुरी भी इसके अंदर है, याद रखना। काफी सेलिब्रिटीज ये लोग बहुत आते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, मोलिंग नेशनल पार्क। ओके, और ये आपके मानस वाइल्ड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, और नामदापा नेशनल पार्क। ओके, नामदापा के बारे में बात करेंगे, ये देखिए नामदापा, ये इंडिया और म्यांमार के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। ओके, इट मेक्स अ इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडो एंड म्यांमार। ओके, डाफला बम रिज ऑफ मिशमी हिल्स। ओके, पटकाई रेंजेस है, मिशमी और लिसु ट्राइब मिलेंगे। और यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल क्यों न्यूज पे था, क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये एक तरीके का एबोरियल स्पीशी है। एबोरियल मतलब जो पेड़ पे रहता है, एंड नॉक्ट्यूनल, नॉक्ट्यूनल मतलब जो रात को जागने वाली स्पीशीज होते हैं, ये रात को जागने वाली स्पीशीज होते हैं। ये आपका कहाँ पे मिलता है, दे ऑल आर फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। बात समझ में आई? स्पीशीज के बारे में पूछ सकते हैं। ओके, अब ऑब्वियसली नाम दापा है, वेजिटेशन क्या होगा यहाँ पे, एवरग्रीन। एवरग्रीन एक तरीके का पेड़ मिलता है, ये देख रहे हो, इंसेक्टिवोरस होता है, ब्लू वेंडा। ये इंसेक्टिवोरस मतलब अगर कीड़े बैठते हैं ना, कीड़ों को खा जाता है ये। ओके, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं ऑर्चिड्स, यहाँ पे मिशिमी, मिशिमी मतलब एक टीटा करके, ये देख रहे हो मिशिमी टीटा, ये एक तरीके का प्लांट है जो कि जिसकी मेडिसिनल वैल्यूज होती है। ओके, यहाँ पे टेललेस हुलो गिबन, बंदर मिलता है, टेललेस हुलो गिबन मिलता है, टाइगर, लेपर्ड, स्नोल, ठीक है, लेपर्ड, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल्स एंड ऑल दीस थिंग्स। ओके, मोलिंग नेशनल पार्क, याद रखना, मोलिंग नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, मोलिंग का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड। यहाँ पे सियोम रिवर, सियोम रिवर फ्लो होती है, ये दिहांग, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। और यहाँ पे एंडेंजर्ड एनिमल रेड पांडा देखने को मिलता है। ओके, रेड पांडा, इतनी ही चीजें याद रखनी है आपको। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मणिपुर नेशनल पार्क। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द मणिपुर नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ, ये दिख रहा है, ये ग्रासेस दिखेंगे। ओके, केबुल लामजाओ, इधर जो लेक है, लेक को लोकतक लेक बोलते हैं, लोकतक लेक। अब यहाँ पे ग्रासेस के ऊपर इंसान चल सकता है। ग्रासेस जो है ये ऑर्गेनिक ग्रासलैंड, इसको हम बोलते हैं फुमडीज, इंसान वॉक कर सकता है इस पर आराम से। और फुमडीज पे एक जानवर रहता है, ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं शंघाई डियर। इंडेंजर्ड है, सिर्फ
इट इज एंडेमिक टू दिस रीजन, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पाया जाता है, बाकी वर्ल्ड में और कहीं पे नहीं पाया जाता है, याद रखना। इंडेंजर्ड है। ये ऐसा हॉप करते हुए चलता है कि इट सीम्स दैट दिस डियर इज डांसिंग, इसीलिए इसका नाम डांसिंग डियर रखा गया है। ओके, केबुल नाम जो याद रखना। ये आपका रामसर साइट भी है, रामसर साइट के मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, जिसको अर्जेंट अटेंशन है बचाने की। ओके, तमिलनाडु, लेट्स कम टू तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु पे मुद्दू मलाई। ओके, देर इज मुद्दू मलाई। आई जस्ट शिफ्ट माई सेल्फ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके, तमिलनाडु में गेट टू सी मुद्दू मलाई नेशनल पार्क, ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व जैसे हम पढ़ेंगे उसमें व्हाट वी विल सी, व्हाट आर द बायोस्फीयर रिजर्व, जिसके अंदर फलाने फलाने नेशनल पार्क आते हैं, 18-19 में सवाल आ चुके हैं। नाम याद रखना, मोयार रिवर, एलिफेंट्स, टाइगर, गौर, ये सारी चीजें मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट को यहाँ पे शोला फॉरेस्ट बोलते हैं। अब एवरग्रीन आपसे पूछ लेगा तो आपको वेजिटेशन का नाम याद होना चाहिए, जैकफ्रूट, रोजवुड, एबोनी, मैगोनी, रबर ट्री, ये सारी चीजें मिलते हैं। ओके, गल्फ ऑफ मन्नार, राम सेतु या फिर एडम्स ब्रिज, यहीं पे आता है। ओके, इंडिया और श्रीलंका का एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, लड़ाई वाला आइलैंड है, आइलैंड का नाम क्या है, कच्चा तीवो आइलैंड, आप लोगों ने सुना होगा, इधर ही सिचुएटेड है। ओके, फेमस फॉर टर्टल्स, सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर एक तरीके का एनिमल होता है, इसकी बहुत बायोडाइवर्सिटी में हमने देखा है बहुत हाई। कौन सी वैल्यू होती है इसकी, इट हैज वेरी, एक तरीके का डेट्रीवोर्स होता है, मतलब ह्यूमस बनाने में, डेड फूड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने में बहुत बड़ा हेल्प रहता है। दूसरे डेट्रीवोर्स जैसे अर्थवॉर्म, दीमक, वुडलाइस वगैरह होते हैं, जो कि सॉइल को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं ताकि सॉइल में प्रॉपर वे में ऑक्सीजन आ सके। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा न्यूज पे था क्योंकि इनके वेस्ट प्रोडक्ट्स में कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फोरस, नाइट्रोजन निकलते हैं, जो कि न्यूट्री एग्रीकल्चर में न्यूट्रिशन का काम। इन्हीं के वेस्ट प्रोडक्ट से कैल्शियम कार्बोनेट लेके कोरल रीफ्स अपने शेल बनाती है, इसकी इलीगल माइनिंग भी होती है। जो सी कुकुम्बर का एक तरीके से ओशन के बॉटम में मिलता है, इनका लक्षद्वीप में वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया। डॉल्फिन, सी हॉर्स, एनिमल, एक तरीके का फिश होता है, मुंह से अपने बच्चों को पैदा करता है। व्हेल्स, डोंगोंग्स, डोगोंग्सा सी काउ, प्योर हर्बीवोरस मैमल्स होते हैं, इसके ऊपर मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रिवर कौन से निकल रहा है, ताम्रपरानी रिवर निकल रहा है। ये इकलौता मरीन बायोस्फीयर रिजर्व और यहाँ पे वान आइलैंड भी सिचुएटेड है, फिशिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ्स भी मिलेगी आपको यहाँ पर और मैंग्रोव्स भी मिलेंगे। गुइंडी नेशनल पार्क, याद रखना ये चेन्नई के पास है। ड्राई एवरग्रीन फ्लोरा, मतलब डेसिडियस एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, केरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एराविकुलम नेशनल पार्क, हियर वी हैव एराविकुलम नेशनल पार्क। अब एराविकुलम नेशनल पार्क ये कहां पे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। याद रखने से कुंडा रिवर निकलता है यहां से। एवरग्रीन वेजिटेशन है, एवरग्रीन वेजिटेशन को शोला फॉरेस्ट बोलते हैं। वेरी फेमस फॉर एंडेंजर्ड नीलगिरी ताहर। अब नीलगिरी ताहर एक तरीके से तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, केरला और तमिलनाडु मिलकर नीलगिरी ताहर पर सेंसस करा रही है। इस एनिमल का मेंशन संगम लिटरेचर में भी देखने को मिला है, इसलिए तमिलनाडु और केरला गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि प्रोजेक्ट टाइगर के लाइंस पे, प्रोजेक्ट टाइगर के लाइंस पे ही क्या बनाया जाए यहाँ पे, व्हाट शुड बी देयर, प्रोजेक्ट टाइगर के लाइन पे यहाँ पे नीलगिरी ताहर का भी प्रोजेक्ट बनाया जाए। ओके, एंडेंजर्ड है, ये सिर्फ इस एरिया का एंडेमिक है, सिर्फ नीलगिरी वाले रीजन पे मिलता है। नीलगिरी आपका तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के बाउंड्री पे हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। ठीक है, ओके। एराविकुलम की एक और खास बात है, जो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, कौन से रेंजेस पे, अन्नामलाई रेंजेस। वो अन्नामलाई रेंजेस पे वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है कौन सी, द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज आपका अनाईमुडी, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ये भी एराविकुलम नेशनल पार्क। शोला एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बाकी डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अनाईमुडी, ओके, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क सेम चीजें हैं, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न घाट पे है। अब हम बात करेंगे साइलेंट वैली, केरला में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है, केरला। रिवर कुंती पुजा रिवर में है,
जो कि अल्टीमेटली जाके कावेरी में मिक्स हो जाती है। वेरी फेमस फॉर लायन टेल मकाओ, इंडेंजर्ड स्टेटस है। बंदर होता है, एक तरीके का बंदर होता है जिसकी पूंछ ना बब्बर शेर जैसी होती है। ओके, देयर पूंछ इज लाइक बब्बर शेर। नीलगिरी लंगूर ये सारी चीजें मिलेगी। पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे। ओके, पेरियर नेशनल पार्क। पेरियर का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। स्टार्टेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर। ओके, इस पे एक डैम है मुल्ला पेरियर, पेरियर रिवर पे मुल्ला पेरियर डैम है, जिसको अभी वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि इतना पुराना डैम हो चुका है, इसको आप डिकमीशन कर दो या रेजुविनेट करो, वरना कभी भी मेजर रूप से डैम बस्ट हो सकता है। अन्नामलाई रेंजेस का है। ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। एनिमल्स सेम टाइगर्स ये सब देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, पेरियर नेशनल पार्क, पेरियर रिवर है एंड पंबा रिवर याद रखना। फॉर वेजिटेशन एवरग्रीन फॉरेस्ट, रोजवुड, एबोनी, मैगोनी, रबर ट्री, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब आ जाओ मध्य प्रदेश। लेट्स टॉक अबाउट द मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क यहीं पर है। ओके, एशियाटिक चीताज एंड लायंस के लिए इस साइट को चूज किया गया था। दिस साइट फॉर चूजन वो एशियाटिक चीताज एंड लायन। श्योपुर जो लोग है, ये इंडिया का सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन जिला है। इसको इथोपिया ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज इथोपिया ऑफ इंडिया। ओके, कुनो रिवर निकलती है। लायंस के लिए चूज किया गया था बट चीता आ गया, क्यों? क्योंकि अफ्रीका के सवाना वेजिटेशन को मिमिक करता है। सवाना को काफी सिमिलर है। थॉर्न फॉरेस्ट है, ड्राई फॉरेस्ट, सवाना, ग्रासलैंड टाइप, करदाई, सलाई, खैर ट्रीज, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे माधव नेशनल पार्क की। ओके, माधव नेशनल पार्क आपका शिवपुरी में है। बिल्ड बाय सिंधिया किंग्स, ये इनका प्राइवेट गेम रिजर्व हुआ करता था। ओके, माधव यहाँ पे वेटलैंड्स भी हैं, आपको छोटे छोटे लेक्स भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब आप देखोगे ये विंध्याचल रेंजेस में लगते हैं। शाक्य सागर यहाँ पे एक वेटलैंड भी है। ओके, एक तरीके की ट्री मिलती है करधाई ट्रीज, यहाँ का बहुत ही फेमस वेजिटेशन है। अच्छा, यहाँ पे एक हिस्टोरिकल साइट है जॉर्ज कैसल। ये माधवराव सिंधिया ने बनवाया था जब यहाँ पे इंग्लैंड के किंग जॉर्ज फाइव आ रहे थे, तो उनके एक दिन के रुकने के लिए इसको बना दिया था। ओके, डेसिडियस फॉरेस्ट है एमपी में। चौसिंगा, बारहसिंगा एमपी के कॉमन एनिमल्स है। ओके, करधाई ट्री याद रखना। पन्ना नेशनल पार्क, विंध्याचल रेंजेस में, और केन रिवर निकल रही है। केन रिवर क्यों न्यूज पे पता है? देखो, यहाँ से बेतवा रिवर निकल रही है भोपाल के पास से, और आपके पन्ना के पास से केन, केन बेतवा लिंक बनाया जा रहा है। तो इसके वजह से पन्ना जो टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व के काफी ज्यादा एरिया को सबमर्ज किया जा रहा है। तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के अंदर रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया है, कि जितना केन बेतवा लिंक के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगल काटे गए, उसको कंपनसेट करने के लिए रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में सागर जिले में। ओके, यहां पे इट्स ऑल्सो इंडिया का इकलौता पन्ना में डायमंड माइनिंग सेंटर है। हीरा यहीं पे मिलता है, डायमंड माइंस। क्या बात क्लियर है? वन विहार, ये देखो एक मॉडर्न नेशनल पार्क है। ये आइलैंड जू कम नेशनल पार्क है, सारे एग्जॉटिक स्पीशीज रखे। ओके, ये आपका आइलैंड है तो ऑब्वियसली लेक होगा। लेक कौन सा है? भोजताल। ये एक तरीके का मैनमेड वेटलैंड साइट है। वेटलैंड है मैनमेड। बोला जाता है कि जब हुशंग शाह गौरी ने इधर अटैक किया था, तो ये जब लेक को तोड़ दिया था, तो काफी सालों तक एडजेसेंट एरिया में मलेरिया कोलेरा की बीमारी। ओके, याद रखना। भोपाल में संजय डोगरी नेशनल पार्क। संजय डोगरी नेशनल पार्क ये आपका सीधी जिले पे है। बोला जाता है कि इसी नेशनल पार्क में मोहन, फर्स्ट व्हाइट टाइगर ऑफ इंडिया, इंडिया का वर्ल्ड के जितने भी व्हाइट टाइगर्स है, सब बोला जाता है कि मोहन के वंशज है। ओके, रीवा के बघेल किंग थे महाराजा मर्टांड सिंह, उनने इनको डिस्कवर किया था। ओके, ये छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास नेशनल पार्क के साथ ज्वाइंट है। साल फॉरेस्ट, ये कॉरिडोर बनाता है। कॉरिडोर मतलब जहां से एनिमल्स पास हो सके। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश और पलामू झारखंड, इनके नेशनल पार्क्स के बीच में कनेक्टिविटी। एलिफेंट्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे।
अगली बात करेंगे हम बांधवगढ़, बांधवगढ़। ओके, ये आपके सतपुड़ा रेंजेस पे आता है। ओके, सतपुड़ा रेंजेस पे ड्राई डिसिडियस वेजिटेशन है, बोला जाता है कि 7 हिल्स से घिरा हुआ है। ओके, ड्राई डिसिडियस कौन सी रिवर निकलती है? चरण गंगा रिवर। रिक्लाइनिंग बुद्धा की स्टैचू पाई गई है। लेटे हुए बुद्ध जी, जैसे कई आपने देखा होगा ना पुराणों में विष्णु जी लेटे हुए, से बुद्ध देव की स्टैचू पाई गई है। ओके, अब बांधवगढ़ के बारे में ये बोला जाता है कि इंडिया का व्हाइट टाइगर सफारी इसके पास एक जगह है, मुकुंदपुर सतना। ये एशिया की इकलौती व्हाइट टाइगर सफारी होती है। और बांधवगढ़ में हॉट एयर बलून सफारी होती है। क्यों? पहले हाथी से ले जाया जाता था, पर हाथी पे शेर अटैक करने के इंसिडेंसेस काफी ज्यादा देखने को मिले थे। ओके, सो व्हाट यू विल गेट टू सी, यहाँ पे व्हाइट टाइगर सफारी होती है बांधवगढ़। हाँ, पहले वाले टाइगर सेंसस में सबसे ज्यादा टाइगर्स थे यहाँ पे थे, पर आज के डेट में अभी जो लेटेस्ट टाइगर सेंसस आया, कौन कराती है? एनटीसी कराती है हर 4 साल में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। चेयरमैन कौन है? मिनिस्टर, जो एनवायरमेंट फॉरेस्ट के मिनिस्टर रहते हैं। सबसे ज्यादा टाइगर्स और डेंसिटी भी जिम कॉर्बेट में पाई जाती है। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा किसली, सतपुड़ा में, मंडला जिला। यहाँ पे एक ट्राइब पाई जाती है, बैगा ट्राइब। ऑल इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जहां पे ऑल सारे वुमेन गाइड्स, बैगा के मतलब वुमेन को यहाँ पे एज अ टूरिस्ट गाइड बनाया गया है। ठीक है, ये एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, परदोनी फेस्टिवल, जैसे टूरिस्ट को ये वेलकम करते हैं। वेरी फेमस फॉर बारासिंगा। इनको बोला गया है भूर सिंह, एक कार्टून बनाया गया था, भूर सिंह बारासिंगा। हिरण होता है जिसके 12 सिंह होते हैं। यूपीएससी 2020 पीवाईक्यू। लेपर्ड, टाइगर, पाइथन, ये सब मिलता है। ओके, ऑब्वियसली डेसिडियस फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकेंड साइट है जहां से टाइगर प्रोजेक्ट को, इट इज द सेकेंड साइट ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कहां से हुआ था? जिम कॉर्बेट। सेकेंड टाइगर प्रोजेक्ट कहां पे आया था? और कान्हा किसली, इंडिया का ओल्ड मतलब एमपी का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, याद रखने एमपी में है, सतपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नेशनल फॉसिल पार्क्स, घुघवा, डिंडोरी करके एक एरिया है घुघवा, यहाँ पे फॉसिल्स को प्रिजर्व किया जाता है, अलग टाइप की चीज है। पेंच नेशनल पार्क, ये एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। फेमस फॉर जंगल बुक, वेजिटेशन वही डेसिडियस, जंगल बुक, मोगली लैंड। वी ऑल्सो कॉल इट एज मोगली लैंड। ओके, अब हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार के नेशनल पार्क्स के बारे में। ओके, ओके, अब सबसे पहले आपका आ जाएगा मरीन नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क, एवरग्रीन, देखो अंडमान के ज्यादातर नेशनल पार्क में एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। अंडमान हॉर्सशू बैट चमगादड़ इसी एरिया में मिलता है, ये वाला चमगादड़। पाम, हिमालयन पाम किवेट, क्योंकि अंडमान हिमालय का पार्ट, ये देखो बिल्ली होती है काइवेट। ये आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मॉनिटर लिजर्ड, आपको ये सब देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार नेशनल पार्क, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, और सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट यार। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट अ मिनट है ना। ये जो नाम हिडन हो रहे हैं इसको थोड़ा सा अपन विजिबल कर दें तो आपके लिए इजी पड़ेगा। ओके, इट वुड बी इजी फॉर यू पीपल। ऑलराइट, ऑलराइट, या, तो ये हो गया आपका सैडल पीक नेशनल पार्क जो हमने देखा। अब एक हो गया ग्रेट कैंपबेल नेशनल पार्क, कैंपबेल बेब नेशनल पार्क, ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। गैलाथिया नेशनल पार्क, ये भी ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। यहाँ पे जायंट रॉबर क्रैप और निकोबारी पिजन,
अब निकोबारी पिजन क्यों इतना ज्यादा न्यूज पे है? क्योंकि आई जस्ट टेल यू, जस्ट गिव मी मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, आई एम सॉरी। देखिए, आई रिपीट फ्रॉम हियर, ओके, आई जस्ट रिपीट फ्रॉम हियर। कान्हा के बारे में हमने बात की थी, आई गेस माइक में कुछ दिक्कतें हो गई थी। ओके, आई जस्ट रिपीट। ओके, कूनो नेशनल पार्क हमने देख लिया था। ओके, माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, यहां से विल रिपीट। माधव नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ये यहाँ पे सिंधिया जो किंग्स थे उनका प्राइवेट गेम रिजर्व, ये सिंधिया के बहादुर राजा लोग यहाँ पे हंटिंग पे जाया करते थे। यहाँ पे एक वेटलैंड है साक्ष्य सागर। नॉर्मल एनिमल्स बारहसिंगा, चौसिंगा, ये सब मिलेंगे। यहाँ पे जब इंग्लैंड के किंग जॉर्ज फाइव आए थे, तो उनके रुकने के लिए, सुनना मेरी बात को ध्यान से, जॉर्ज कैसल बनाया गया। डेसिडियस फॉरेस्ट एंड वेरी फेमस कर्डहाई ट्री इज देयर। ओके, विंध्यन रेंजेस में आता है ये। पन्ना नेशनल पार्क, व्हाट आई वाज सेइंग कि बेतवा रिवर भोपाल के पास से और केन रिवर निकल रही है, तो केन बेतवा लिंक बनाया जा रहा है, उसके कनेक्टिविटी के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व का एक काफी बड़ा एरिया को सबमर्ज कराया जा रहा था। पन्ना टाइगर रिजर्व के एक बहुत बड़े एरिया को सबमर्ज कराया जा रहा था। तो इसी कारण से यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व को कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन की, जितना फॉरेस्ट लॉस हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए सागर में रानी दुर्गावती नेशनल पार्क बनाया गया है। ओके, विंध्यन रेंज से केन रिवर है और यहाँ पे डायमंड मिलता है। ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क, ये जू नेशनल पार्क है भोपाल में। ओके, कौन सा लेक है? अब आइलैंड है तो ऑब्वियसली लेक का नाम है भोजतार, मैनमेड वेटलैंड है। जब इस पर अटैक किया था उशंग शाह गौरी ने, तो ये काफी सालों तक शहर डूब गया था, इतना पानी था। बनाया किसने था? राजा भोज। वही राजा भोज, कहाँ राजा भोज, कहाँ? गंगू तेली। ओके, ये वाले थे। संजय नेशनल पार्क, ओके, संजय नेशनल पार्क, डुबरी नेशनल पार्क मोहन। ठीक है, संजय डुबरी आपका ईस्टर्न एमपी में है। ये आपका संजय नेशनल पार्क एक महाराष्ट्र में भी है। फर्स्ट व्हाइट टाइगर यहाँ पे पाया गया था। ओके, फर्स्ट व्हाइट टाइगर मोहन। बोला जाता है रीवा के जो बघेल राजा थे मर्तांड सिंह, उनने ढूंढा था। वर्ल्ड के जितने भी व्हाइट टाइगर्स हैं सब मोहन के वंशज है। ये कनेक्ट होता है छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास नेशनल पार्क, साल फॉरेस्ट है। और एक कॉरिडोर बनाते हैं बांधवगढ़ और झारखंड के पलामू नेशनल पार्क के साथ। अब बात करेंगे हम बांधवगढ़ की। ओके, विल टॉक अबाउट द बांधवगढ़। बांधवगढ़ के बारे में खास बात यह है कि 7 माउंटेन 7 हिल्स के बीच में घिरा हुआ है। सतपुड़ा रेंजेस है यहाँ पे। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। रिवर निकल रही है चरण गंगा रिवर। लेटे हुए बुद्ध जी, रिक्लाइनिंग बुद्ध जी की इमेज है। इसी के बाजू में मुकुंदपुर सतना है, जहां पे वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड तो नहीं बोलूंगा, एशिया की ओनली व्हाइट टाइगर सफारी होती है। बांधवगढ़ की सफारी पहले हाथी से होती थी। अब इंडिया का पहला हॉट एयर बलून सफारी भी यहीं पे स्टार्ट हुआ है, याद रखना। कान्हा नेशनल पार्क मंडला में है, ईस्टर्न एमपी। सतपुड़ा रेंजेस वेरी फेमस फॉर बारहसिंगा। इसके कार्टून बनाए थे एक बच्चे ने, भूर सिंह बारहसिंगा, बारह सिंह वाला हिरण। ये यूपीएससी 2020 में आ चुका है। बैगा ट्राइब्स है, यहाँ की जितने भी गाइड्स ऑल वुमेन बैगा ट्राइब्स है। ओके, टाइगर प्रोजेक्ट की सेकंड साइट यहां से थी, जिम कॉर्बेट से टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। जिम कॉर्बेट में आज के डेट पे सबसे ज्यादा टाइगर्स और सबसे ज्यादा टाइगर्स की डेंसिटी है। इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, इतना याद रखना, सतपुड़ा में। फॉजिल नेशनल पार्क से घुघवा में है, डिंडोरी एमपी में, यहाँ पे फॉजिल्स को प्रिजर्व किया जाता है। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। ओके, यहाँ पे जंगल बुक मोगली लैंड भी बोला जाता है इसे। ओके, अंडमान एंड निकोबार की बात करते हैं। सबसे पहले सैडल पीक। ओके, फर्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट द सैडल पीक। ओके, अब सैडल पीक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सैडल पीक यहाँ पे ऑब्वियसली अंडमान पे, इट्स अ पार्ट ऑफ हिमालयाज, हमने इंडियन ज्योग्राफी में देखा है। यहाँ पे आपकी एवरग्रीन वेजिटेशन ही देखने को मिलेगी। गेट टू सी एवरग्रीन वेजिटेशन। अंडमान हॉर्स शू बैट, ये रहा एंडोमिक है इस एरिया का। पाम काइवेट, बिल्ली पाई जाती है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। कैम्बेल बे नेशनल पार्क, ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। गैलाथिया नेशनल पार्क, ये भी ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ओके, वेरी फेमस फॉर निकोबार पिजन। डोडो को वापस से बायोटेक्नोलॉजी के लिए रिवाइव करने के लिए जेनेटिक मेकअप किसका? पिजन का, इधर किसके पिजन का यूज किया जा रहा है।
रॉबर क्रैब देखो कितना बड़ा होता है, आई जस्ट शो यू द रॉबर क्रैब। ओके जस्ट सी, कितना बड़ा क्या क्रैब होता है, ये दिख रहा है डस्टबिन में, इट्स अ रॉबर क्रैब, एंडेमिक है इस रीजन का। ओके, फिर महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है, यहाँ पे रेड स्किन आइलैंड्स, जोल बॉय, ये सब बर्ड्स होते हैं, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ओके, इसको रीनेम किया गया माउंट मणिपुर, मणिपुर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, टर्टल्स, रॉबर क्रैब, वाइल्ड पिग्स, ये सब मिलेगा, हेजहॉग्स। झांसी रानी मरीन नेशनल पार्क, ये भी आपका यहीं पे सिचुएटेड है, फेमस फॉर ऑलिव रिडली टर्टल, ये होता है ऑलिव रिडली टर्टल। ओके, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर। ओके, विल टॉक अबाउट जम्मू कश्मीर, ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं वेरी फेमस कश्मीरी स्टैग, और ऑल्सो नोन एज हंगुल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, हंटिंग बहुत होती है। दचिगम नेशनल पार्क आपका पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयस के बीच में, वेजिटेशन कॉनिफरस फॉरेस्ट, बेड सिडार डिओडार, नुकीले वाले जो क्रिसमस ट्री जैसे ट्रीज होते हैं। मस्क डियर पूछा जा चुका है, आइबेक्स, मार्खोर, ये सब मिलते हैं। दागवन रिवर यहीं से ओरिजिनेट होता है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। ओके, इंडिया का इकलौता नेशनल पार्क है जो हिमालय के नॉर्थ में मिलता है, इंपॉर्टेंट। स्नो लेपर्ड्स के लिए बहुत फेमस है, और इंदस रिवर निकलती है यहां से, इंदस रिवर फ्लोज फ्रॉम है। क्लियर? किश्तवर नेशनल पार्क। ओके, किश्तवर नेशनल पार्क, के आर नाथ किरबार रिवर्स आपके यहीं से देखने को मिलेंगे, के आर नाथ किरबार रिवर्स। ओके, ये सब मारवाड़ रिवर में जुड़ते हैं, जो कि अल्टीमेटली जाके आपका चेनाब में जा मिलता है। हिमालयन कॉक, स्नो कॉक मुर्गी होती है, और कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेगी यहाँ पे। गुजरात, गिर नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली प्लेस वेयर एशियाटिक लायन का ओनली नेचुरल हैबिटेट है, वर्ल्ड में एंडेमिक है, आईयूसीएन क्या है, वनरेबल, बब्बर शेर। ओके, कौन सी ट्राइब्स रहती है, मालधारी ट्राइब, याद रखना, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, टीक, खैर, बेल, देसी बबूल, ये सब मिलते हैं यहाँ पे, याद रखना। ओके, गिर, अब यहाँ पे रिवर है, शत्रुंजी रिवर, और डैम का नाम है कमलेश्वर डैम, याद रखना। इसके पास ही सोमनाथ, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, पास ही सोमनाथ एंड द्वारकाधीश इधर से ही जाते हैं। ब्लैक बक नेशनल पार्क, ओके, सलमान खान, गल्फ ऑफ खंबात के पास है। ब्लैक बक का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न, बिश्नोई कम्युनिटीज की पूजा करती है। मरीन नेशनल पार्क, ओके, वेरी वेरी फेमस मरीन नेशनल पार्क। मैंग्रोव्स ऑफ द गल्फ आर द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर सुंदरबन। ओके, यहाँ के मैंग्रोव सेकंड लार्जेस्ट है सुंदरबन के बाद, डेड कोरल्स मिलते हैं। पोशीतारा, पिरोतन, करूबार, नरार आइलैंड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कच्छ, ओके, कच्छ बायोस्फीयरिज्म में दिखेंगे। अब आ जाओ छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती रिवर के बाजू में, जो कि एक गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। वाइल्ड बफेलोस, ये सब मिलता है। ड्राई वेजिटेशन, डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। कांगेर वैली, कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर रिवर एंड खोलवा रिवर है, छत्तीसगढ़ में नक्सलों का जड़ है। डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, टीक साल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास। ओके, अब देखो गुरु घासीदास की खास बात क्या है, ये लेटेस्ट नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का, डेसिडियस फॉरेस्ट, इतना याद रखना, बाकी एनिमल्स वगैरह सब कॉमन है। हिमाचल प्रदेश में आ जाओ, सबसे पहले ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एल्पाइन वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीर्थन एंड पार्वती रिवर्स, याद रखना, तीर्थन और पार्वती रिवर्स आपको देखने को मिलेगा। स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बियर, मस्क डियर, ये सब आपको देखने को मिलेगा। पिन वैली नेशनल पार्क, ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है, ऑब्वियसली। कॉनिफेरस एल्पाइन वेजिटेशन, कॉनिफेरस एल्पाइन वेजिटेशन, ओके, स्नो लेपर्ड, साइबेरियन आइबेक्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। खीर गंगा नेशनल पार्क, पार्वती रिवर, ये ग्रेट हिमालय के साथ बाउंड्री बनाती है। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स मिलेंगे आपको, हॉट स्प्रिंग्स, गीजर्स, गर्म कुंड का पानी, ये सब देखने को मिलेगा। इट्स वेरी फेमस फॉर जियो थर्मल
एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ऑलराइट, क्या यहां तक चीजें समझ में आई? आर द थिंग्स क्लियर टिल दिस पार्ट और नॉट? क्लियर? अब हम कुछ बचे हुए नेशनल पार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखो, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क गंडक रिवर के पास है। थारू ट्राइब मिलता है, लिट्टी चोखा। ये चितवन नेशनल पार्क, जहां पे राइनो मिलता है, और राइनो के लिए चितवन डिक्लेरेशन इज वेरी फेमस, वहां पे पाया जाता है ये। ओके। ओके, अब हम देखेंगे गोवा में मोलेम नेशनल पार्क, इसको वर्धमान महावीर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। धांगड़ ट्राइब मिलता है। बस जितना बता रहा हूं उतना याद रखना। कर्नाटका बन्नेरघट्टा स्वर्णमुखी रिवर है, इसको सत्यामंगलम फॉरेस्ट ऑफ बिली रंगन हिल्स, बिली रंगन हिल्स। ओके। नागरहोड मैसूर में है। इंडिया का फुल ब्लैक पैंथर बगीरा यहीं पे मिलता है। इट्स अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कहां पर है? ब्रह्मगिरी हिल्स, जहां से कावेरी नदी भी निकलती है। लक्ष्मण तीर्थ रिवर भी इसके पार्ट है नेशनल पार्क का। बांदीपुर, नीलगिरी, कब्बिनी रिवर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। बिली रंगास्वामी नेशनल पार्क भी इसके पास ही है। ओके। बिली रंगास्वामी नेशनल पार्क इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस। बात समझ में आया? अब काजीरंगा, काजीरंगा काजीरंगा में आपका आ जाएगा, ठीक है, असम में काजीरंगा। काजीरंगा इज वेरी फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो। वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये, वनरेबल है राइनो। ओके। ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर्स निकलती है। डिपू ढांचरी ब्रह्मपुत्र रिवर से है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। ओरांग और मानस, मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व में देखेंगे। मेघालय नोक्रिक, देखो ये मेघालय का प्लेटो है। गारो खासी जैंता, यहां पे नोक्रिक है। हाईएस्ट पीक है ट्यूरा पीक, और यहाँ पे वाटरफॉल है नोक्रिक बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क में, रोंग बैंग डियर वाटरफॉल्स। ओके। यहाँ पे बाल फक्रम नेशनल पार्क भी है। गारो में गोनेश्वरी रिवर के लिए फेमस है। मिजोरम ब्लू माउंटेन रेंजेस है। फंगफुई नेशनल पार्क और डाम्पा टाइगर रिजर्व। मजे की बात, डाम्पा टाइगर रिजर्व में एक भी टाइगर आज की डेट में नहीं है। ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? ऑलराइट, so this was, और I'll just come to the stage, this was all about the national parks। इसके पीडीएफ मिल जाएगी, इसके बाहर से आपको एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।